हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अलग टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। कई दिनों से शिक्षा से रिलेटेड ही मेरा वीडियो इस चैनल पे भी आ रहा है, नहीं तो मैं इस पे अपना डेली लाइफ ब्लॉग अपलोड किया करती थी। आज का जो टॉपिक है वो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी या बोलूंगी, और ना ही मुझे किसी ने बोला है इस टॉपिक पे बोलने को और वीडियो बनाने को। और मतलब दूर दूर तक मेरा इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ या जो कुछ बोलूँगी तो उन्होंने मुझे बोला है बोलने को या बनाने को। मैं ये अपने मन से कर रही हूँ। हालांकि मैं इस बात को भी जान रही हूँ कि वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे लिए गलत भी बोल सकते हैं और बोलेंगे ही। मैं 100% जानती हूँ कि गलत बोलेंगे ही, क्योंकि आज का जो समय है उसमें सब अपने अपने स्वार्थ में वशीभूत है। सब अपने अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए बोलूँगी कि मैं जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ इससे किसी और का नुकसान नहीं है। मतलब कोई ऐसा काम किया जाता है, कोई ऐसा केस किया जाता है, जो शिक्षक नियोजन में बहुत सारा केस हुआ है जिसमें सारे का नुकसान है, जिसकी वजह से जो बिहार का नियोजन है वो अटका पड़ा हुआ है, प्राइमरी का और 6 to 8 का। लेकिन ये जो STET मैथ्स वाले के साथ हुआ था, जो 10 और 11 को एग्जाम दिए थे, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब तो क्वेश्चन भी उपलब्ध हो गया है। आप लोग क्वेश्चन देखे होइएगा। क्वेश्चन सारे जो आंसर किया आया था उस आंसर की के थ्रू ही क्वेश्चन जो है वो बाहर आ चुका है। क्योंकि वैसे मतलब ये था कि जो एग्जाम दे के स्टूडेंट आए थे वही समझ रहे थे कि क्वेश्चन क्या पूछा था, लेकिन अब तो सारे लोग उस क्वेश्चन को देख लिए हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। और उसके बाद भी अगर 10 और 11 को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो अगर अपने हक के लिए जो सामने आके आप सभी के हक के लिए लड़ रहा है, उसका सपोर्ट अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप लोग बहुत पछताओगे। भविष्य में आप लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हुआ है शायद आप लोग क्यों मतलब इतना ये हो गए हो कि उस चीज़ के विषय में नहीं सोच रहे हो। सो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं सोच पा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मैथ के बारे में, जो STT का एग्ज़ाम 10 और 11 को हुआ था, उन स्टूडेंट के बारे में, और जिन्होंने इस केस को किया है, सत्य प्रकाश जी। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैंने उनका वीडियोस देखा है या जो वो किए हैं, उन्होंने सबके हक के लिए आवाज़ उठाया है, सबके हक के लिए लड़ने को सोचा है। तो मेरे हिसाब से उनका सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। हालांकि न मैं कोई यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट जारी कर रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हाँ आप ये अकाउंट ले लो और उनको पैसे ट्रांसफ़र करो। हालांकि मेरे चैनल पे एक वीडियोस आज गया है। आज तक मेरे चैनल का इतिहास है CTT एंड TET प्रिपरेशन का, इस तरह का कभी भी कोई वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है किसी भी मतलब इससे संबंधित, चंदा वगैरह से संबंधित, क्योंकि मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ बात जो थी वो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही रहोगे ना तो आपको बहुत सारे लोगों के नफरतों का सामना करना ही पड़ेगा। आज का जो युग है उसमें जो सही लोग होते हैं उनको बहुत सारे लोगों के नफरतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे है कि यहाँ पे किसी और को बुरा नहीं लगना चाहिए। जिनका और दिन एग्जाम था या और सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनको नहीं बुरा लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग सबका एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए केस नहीं किए हैं और किसी के एग्जाम पे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिसका सिलेबस से क्वेश्चन आया है, जिनका अच्छे से एग्जाम हुआ है, उनके उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो और कोई सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है वो ना घबराए कि उनके केस से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस उनसे सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उनको भी अपने हक के लिए लड़ने दीजिए, सपोर्ट करिए। और जो लोग 10 और 11 को एग्ज़ाम दिए थे, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सत्य प्रकाश जी का सपोर्ट करिए। और अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है सत्य प्रकाश जी ने इनको बोला होगा कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या मेरे बारे में बोलो, लेकिन नहीं।
मुझे ऐसा फील हुआ है कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात को सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। क्योंकि कभी भी मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि कभी मैं इस तरह का कोई वो करती ही नहीं हूँ जिससे लोगों को हर्ट हो। हालांकि अगर किसी के बारे में बोल दो, कभी बीएड के बारे में कुछ अच्छा बोल दो, तो कुछ चंद लोग होते हैं जिनको बुरा लग जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, किसी को भी बुरा लगता है। अगर आपके पक्ष से मैं नहीं बोलती हूँ तो स्वाभाविक है कि जो आपके सामने वाला है उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ये किसी भी इंसान का, हम हो आप हो, ह्यूमन नेचर ही है ऐसा कि बुरा लगना तय ही है, बुरा लगता है। लेकिन मैं यही फिर से कहूँगी कि अगर 12 को जो सुनवाई होने वाला है, उनको 12 को फिर डेट मिला है, तो 12 को जो सुनवाई होने वाली है, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग उनको सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों को आपका हक दिलवा सके। क्योंकि आज के भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में जितनी व्यस्तता है लोगों की ज़िंदगी में, उसमें से वो जो है सत्य प्रकाश जी, उन्होंने कितना अपना टाइम निकाला होगा जो इस चीज़ के लिए लड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हक के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वही इस चीज़ को फील कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं। हम घर में बैठ के, आप घर में बैठ के उस चीज़ को नहीं समझते होइएगा कि वो आप सबके लिए लड़ रहे हैं, बस अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आप सबके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट आप उनको करिएगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी आपका जो हक है वो मिले। नहीं तो अगर रिजल्ट आ जाती है तो फिर आप लोग को ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि 10 सालों से जो सपना आप लोगों ने पाल रखा है STET क्वालिफाई करने का, हाई स्कूल +2 में टीचर बनने का, वो सपना आपका टूटेगा। और सपना जब टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। और नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात आ रही है, उसमें वो मुझे नहीं सही लग रही है कहीं से भी। मैं इस बात को कई बार बोल चुकी हूँ, उसका विरोध भी हुआ था, मैं बोली थी तो चंद लोगों ने, 1-2 लोगों ने विरोध भी उसका करा था। लेकिन यहाँ पे तो आप क्या करके आए हो, क्या बना के आए हो, ये आप खुद नहीं समझ रहे हो। तो नॉर्मलाइजेशन से वहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है जानते ही हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी किस्मत की भी बात आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो, सबका किस्मत तो आपके तरह नहीं होगा ना कि सबका हो जाएगा। और किस्मत के भरोसे अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के रह जाएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। और हमारे ज़िंदगी का सवाल है यार, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और बिहार का जो क्या स्थिति है जानते ही हो। आज 9 साल 10 साल पे एग्ज़ाम हुआ है, फिर शायद कभी 10 साल के बाद एग्ज़ाम हो। और देख रहे हो इतना कुछ, आप लोग अपने हक को इसलिए समझो, इतना वीडियो वायरल हुआ, इतना फर्जी कॉल आया और इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जो सिस्टम है उस पर उसका कोई असर नहीं है। अभ्यर्थी चिल्ला रहे हैं, मेरे पास कॉल आया, मेरे पास वो आ रहा है, अकाउंट नंबर जारी हो रहा है कि आप इस पे इतना लाख रुपए भेज दीजिए, मैं आपको इतना मार्क्स आ रहा है, इतना पहुंचा दूंगा। बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, वेल्ट्रॉन से बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ से कॉल आ रहा है। न्यूज़ तक में आ गया, न्यूज़ में इसका पर्दाफाश भी किया गया कि इस तरह के का फर्जीवाड़ा हो रहा है STET में। उसके बाद भी आप अपने हक को नहीं समझ रहे हो, उसके बाद भी आप अपने हक को नहीं समझ रहे हो कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है। और जो पहली बार STET का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया। और इस बार इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कोई एक शब्द बोल भी नहीं रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं बोलने लगी, शायद ज़्यादा बोल गई, शायद इस तरह का रूप आप मेरा नहीं देखे होइएगा, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। और हाँ, निगेटिव लोग जो है प्लीज़ मेरे वीडियो पे आके वो निगेटिव कमेंट ना करें। आपको अगर बुरा लगे मेरी बात तो आप ना देखें वीडियो, आप स्किप कर दें वीडियो को। बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव कमेंट करेंगे, मैं जानती हूँ। मैं कितना भी बोल लूँ कि निगेटिव कमेंट ना करे, मेरे पास निगेटिव कमेंट आएगा। लेकिन चलो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच्चाई के साथ जो मैं सही बोल रही हूँ ना, मैं खुद के नज़र में सही हूँ, तो फिर मेरा कोई विरोध करे उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, बस मेरा इतना ही कहना था कि आप लोग जानते ही होइएगा, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में उनका जो सत्य प्रकाश जी हैं उनका वो हो रहा है, अकाउंट नंबर वगैरह लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में शेयर हो रहा है। तो आप लोगों को भी पता ही होगा, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट थोड़ा सा कर दीजिए, ताकि उनको वो अगर शारीरिक रूप से आपके लिए लड़ रहे हैं, मानसिक रूप से लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाएगा। वो भी आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट है, अच्छा लगेगा।
और थोड़ा से कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अगर हम कर दें तो उससे कुछ नहीं होता है, और थोड़ा करके अगर हमें अपना हक मिल जाए तो फिर सही है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर का पछतावा जो है वो तो रह ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी अंदर से आ गया है। तो सॉरी इसके लिए, अगर ज़्यादा बोली, किसी को मेरे बात से बुरा लगा होगा, हर्ट हुआ होगा, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।